हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 को देखेंगे। जैसे आपको पता है दिसंबर 2023 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है दिसंबर 2023 में जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन आपको 2024 में यूके पीसीएस के एग्ज़ाम हो चाहे फिर यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो। आपको पता है आबकारी विभाग वाला जो आप उत्तराखंड आबकारी पुलिस वाला एग्ज़ाम होना है, आबकारी निरीक्षक है, परिवहन पुलिस वाला है, उसके लिए जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएँगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड विंटर कार्निवाल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड विंटर कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो आप याद रखना मसूरी में। कहाँ पर हुआ है? मसूरी में। और इस बार जो है ये 4 दिवसीय है। कितना है इस बार? 4 दिवसीय है। इस बार की जो है इसकी थीम आप ज़रूर याद रखना, ठीक है? थीम इसकी ज़रूर याद रखना क्योंकि थीम जो है इसकी पूछी जाती है। तो आप याद रखना मोटे अनाजों और फसल से बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला, ठीक है? मोटे अनाजों, याद रखना मोटे अनाजों और फसल से बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया? तो आप याद रखना 160 परियोजनाओं का, ठीक है? 160 परियोजनाओं का और ये 415 करोड़ रुपए की हैं। कितनी हैं? 415 करोड़ रुपए की। कभी कभार पूछ लेता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में 160 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं? तो 415 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल एजेंसी कौन है जिसे हाल ही में सड़क और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है? देखिए नोडल एजेंसी करके आपको पता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसकी नोडल एजेंसी है। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो नोडल एजेंसी वो कौन है जिसे हाल ही में सड़क और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है? तो ये नोडल एजेंसी है उत्तराखंड ग्रामीण सड़क एजेंसी। कौन है? उत्तराखंड ग्रामीण सड़क एजेंसी, ठीक है? अब इसको किस नाम से और जानते हैं? तो आप याद रखना URRDA। किस नाम से जानते हैं? URRDA यानी उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से इसको जानते हैं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है देखिए 2 से, ठीक है, 2 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है? 2 से 13 किलोमीटर की सड़क का जो है निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ATOAI, ठीक है, ATOAI की ओर से उत्तराखंड को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो देखिए ATOAI जो होती है ये क्या है? एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसका आपको पता है आयोजन हुआ था अभी केवड़िया में। कहाँ पर हुआ था? केवड़िया गुजरात में जो है इसका आयोजन हुआ था, ठीक है? तो केवड़िया गुजरात में जो है इसका आयोजन हुआ था। तो इस आयोजन में जो है उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। तो आप याद रखें किस क्षेत्र में? तो साहसिक पर्यटन में, ठीक है? तो उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये किसकी तरफ से मिला है? एडवेंचर टूर ऑफ, ठीक है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है ये मिला है। देखिए जो पुरस्कार को प्राप्त किया है जो उत्तराखंड के सचिव पर्यटन है कौन? सचिन कुर्बे, ठीक है? तो सचिन कुर्बे ने जो है इसको प्राप्त किया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, जब भी उत्तराखंड को कोई इस तरह से पुरस्कार मिलता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो एग्जाम की दृष्टि से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है? आपको पता है उत्तराखंड पहले स्थान में किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आए तो वह एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो आप याद रखना पहला राज्य है। कैसा है?
पहला राज्य है। आपको बता दूँ जायरोकॉप्टर है ना, इसमें 2 सीट्स हैं, मतलब 2 सीट्स हैं, एक आगे जो चलाने वाला है और पीछे एक जो इसको एडवेंचर यानी किसी भी क्षेत्र, जो हमारा उत्तराखंड आपको पता है एक पर्यटन राज्य है, तो वहाँ पर जो है वो उसको शुरू करने वाला है ये, ठीक है? तो एडवेंचर शुरू करने वाला है, सफारी तरह से मान सकते हैं कि हेलीकॉप्टर सफारी है एक तरह से, ठीक है? हेलीकॉप्टर सफारी है, ठीक है? तो ये जो है जायरोकॉप्टर है, इसको क्या है जायरोकॉप्टर की मदद से जो है इसको मतलब दिखाया जाएगा, सफारी करी जाएगी। तो इसमें जो है उत्तराखंड पहला राज्य है, और आप याद रखना जो जायरोकॉप्टर का जो ट्रायल हुआ था, वो हुआ था बैरागी कैंप में। आप याद रखना कहाँ पर हुआ था, बैरागी कैंप में। और बैरागी कैंप जो है ये हरिद्वार में है। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में है। तो यहाँ पर जो है जायरोकॉप्टर का सफल ट्रायल हुआ था। और आप याद रखना ये सिंगल सीटर एरोक्राफ्ट है। कैसा है ये? सिंगल सीटर एरोकॉप्टर है। इसको एरोकॉप्टर यानी या जायरोकॉप्टर या फिर एरोकॉप्टर कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि जो जायरोकॉप्टर हैं इनको किस देश से खरीदा गया है, ठीक है? तो आप याद रखना जायरोकॉप्टर को जो है किस देश से खरीदा गया है? जर्मनी से। कहाँ से खरीदा गया है? जर्मनी से। तो आप इस पॉइंट को ज़्यादातर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कर लेगा कि जायरोकॉप्टर को उत्तराखंड ने किस देश से खरीदा है, तो आप याद रखना जर्मनी से खरीदा है। अगला है उत्तराखंड में मिनी गैस एजेंसी योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तराखंड में मिनी गैस एजेंसी योजना की शुरुआत जो की है वो किसने की है? तो आप याद रखना उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग ने। किसने? उत्तराखंड ग्रामीण, ठीक है, ये ग्राम्य करना आप इसको, ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य, उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने। इसकी शुरुआत जो है 14 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को जो है इसकी शुरुआत की गई है। और देखिए ये जो है ना प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है इसको शुरू किया गया है, जो हाँ, सुदूर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। अब देखिए जो मिनी गैस एजेंसी है, ठीक है, जो मिनी गैस एजेंसी है, इस एजेंसी का जो संचालन होगा वो जो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाएगा, और महिलाएं जो हैं इसमें खासकर जुड़ी हुई हैं। अब इन महिलाओं को जो किस नाम से जाना जाएगा? ईंधन सखी। किस नाम से जाना जाएगा? ईंधन सखी के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड में मिनी गैस एजेंसी योजना की शुरुआत की, इसमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो ईंधन सखी के नाम से उनको जाना जाएगा। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में यूनिटी मॉल बनेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज की वीडियो में जो दिसंबर मंथ के जो टॉप टेन करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तराखंड के किस जिले में जो है यूनिटी मॉल बनेगा? तो यूनिटी मॉल बनेगा हरिद्वार में। कहाँ बनेगा? हरिद्वार में। अगर हरिद्वार में बात करें तो ज्वालापुर में। कहाँ पर बनेगा ये? ज्वालापुर में बनेगा। अब देखिए यूनिटी मॉल इसका नाम क्यों रखा गया? आपको पता है जो भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य से जो है यहाँ पर इस मॉल में यूनिटी मॉल में एक एक दुकान होगी, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की एक दुकान हो गई, ठीक है, एमपी की एक दुकान हो गई, ठीक है, असम की एक दुकान है, हरियाणा की एक दुकान है, इस तरह से हर राज्य की एक दुकान होगी। और ये यूनिटी मॉल जो है 164 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, ठीक है, 164 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो आप याद रखना उत्तराखंड के किस जिले में यूनिटी मॉल बनेगा? तो हरिद्वार में, और हरिद्वार में भी ज्वालापुर में, ठीक है। और इसमें देश के सभी राज्यों की एक एक दुकान होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले हैं? तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि उत्तराखंड को जो है कितने जीआई टैग मिले हैं, तो ये आपसे कर लेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले हैं? तो ये बना है पहला राज्य। कौन सा बना है? पहला राज्य। आप याद रखना वर्तमान में उत्तराखंड के 27 उत्पादों को, याद रखना अभी तक, ठीक है, अभी तक करंट तक उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। तो आप याद रखना टोटल कितने जीआई टैग मिल रखे हैं? 27 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिले हैं। और जो सर्वाधिक जीआई टैग मिले हैं वो 18 मिले हैं, और ये सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला है उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख के रख लो, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 101% आएगा। तो उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लोहाघाट में। कहाँ पर बनेगा? लोहाघाट में। और लोहाघाट कहाँ पर है? चंपावत में। कहाँ पर है गाइज?
चंपावत में, या तो आपको ज़िले का नाम दे देगा या फिर एक मेन जगह का आपको नाम देगा, जैसे जिस शहर में बनेगा। तो लोहाघाट भी दे सकता है ऑप्शन में आपको, या फिर वो आपको चंपावत देगा। एक बात का और याद रखना, जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, ठीक है? जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, कहाँ पर हुआ है इनका आयोजन इस बार? गोवा में। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। तो गोवा में जो हुआ इसका आयोजन, तो उत्तराखंड में जो है कितने पदक जीते हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो आप याद रखना, 24 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 24। तो इसको जो है आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना। अगला है, किस हाईवे पर उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस हाईवे पर उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनेगा? तो ये बनेगा बद्रीनाथ हाईवे पर। कहाँ पर बनेगा? बद्रीनाथ हाईवे पर। और बद्रीनाथ हाईवे में भी अगर ये पूछ ले कि मेन जगह कि किस जगह पर बनेगा, ठीक है? एक तो बद्रीनाथ हाईवे पर एक जगह पड़ती है नरकोटा। कौन सी जगह पड़ती है? नरकोटा। और नरकोटा कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। तो नरकोटा एक जगह है, वहाँ पर जो है ये बनेगा। तो आप याद रखना, उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनेगा नरकोटा चमोली में, और ये बनेगा बद्रीनाथ हाईवे पर। कहाँ पर बनेगा? बद्रीनाथ हाईवे पर। तो गाइज ये थे दिसंबर मंथ्स के, ठीक है, दिसंबर 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो आपको आने वाले एग्जाम, जैसे हमारा उत्तराखंड आबकारी पुलिस है, उत्तराखंड आबकारी निरीक्षक है, उत्तराखंड परिवहन पुलिस वाला है, उसके अलावा आपको पता है यूके पीसीएस के एग्जाम होने हैं, और यूके ट्रिपल एससी के भी काफ़ी एग्जाम होने हैं। जो आपको पता है यूके पीसीएस पहले यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम कराने वाला था, वो वापस से पता है यूके ट्रिपल एससी को वापस कर दिए हैं। यानी उन सभी एग्जाम को जो है अब कौन कराएगा? यूके ट्रिपल एससी कराएगा, ना कि यूके पीसीएस। तो आप अपनी तैयारी को जो है करते रहो, आप धीरे धीरे जो है चलते रहो, ठीक है? ऐसे नहीं कि एग्जाम आएगा और आप तैयारी करेंगे। आप उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। अब उत्तराखंड में पता है क्या होगा? 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसी में नोटिफिकेशन आएगा, उसी में आप फॉर्म फिल करोगे और उसी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप ये लेके मत चलो भावना अपने मन में कि भाई अब जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। आप रेगुलर हिंदी की पढ़ाई कर लो, रेगुलर आप हिंदी भी पढ़ो, उत्तराखंड जीके भी पढ़ो आप, ठीक है? जीके जीएस भी पढ़ो आप, रीजनिंग भी पढ़ो, उत्तराखंड जो करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ो। क्योंकि एग्जाम अब ऐसे नहीं आएंगे जैसे पहले आते थे, 6 से 7 महीने या 1 साल भी लग जाता था। अब तो 2 महीने में जो है ना खेला खत्म, एग्जाम, ठीक है? नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो, 2 महीने में खेला खत्म एकदम। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चलते रहो। आप एक जो कैसा बन जाओ, आप एकदम कछुए की तरह चलते रहो, खरगोश मत बनो। खरगोश बनोगे तो हारोगे, ठीक है? तो आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहो, आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।